चैनल कोचिंग सेंटर पे आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको क्लास 12th के केमिस्ट्री सोशल स्टेट का एक टॉपिक है संतुलन क्षमता के बारे में बताने जा रहा हूँ और संतुलन क्षमता निकालते कैसे हैं उसके बारे में बताया जा रहा है। यदि अच्छा लगे तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। देखिए संतुलन क्षमता है क्या पहले तो जैसे मान लें कि हम कोई बोरा में कोई सामान रखते हैं, जैसे मान लें कि बोरा में हम रखते हैं, नारियल ही रखते हैं और लेकर उसको कहीं जा रहे हैं घर, तो नारियल रखते हैं तो हो सकता है कि 20-22 अटे बोरा में लेकर जाएं और उसको अब उससे ज़्यादा नारियल उसमें नहीं अटेगा। ऐसा रखते हैं कि उससे ज़्यादा नारियल न अटे। जैसे ही उसको हम लेकर जाते हैं बांध कर, तो देखते हैं कि धक्का से हिल डुल कर उसमें कुछ गैप हो जाता है। तो कितना भाग उस नारियल द्वारा घेरा गया है उस भाग उसके परसेंटेज वैल्यू को कहा जाता है संतुलन क्षमता। यानी कितना भाग बोरा के कुल उपलब्ध स्थान का कितना भाग नारियल घेर चुका है उसके प्रतिशत वैल्यू को कहते हैं संतुलन क्षमता। पर परिभाषा क्या होगा, किसी एकक कोशिका द्वारा कुल उपलब्ध स्थान का वह प्रतिशत भाग जो एकक कोशिका द्वारा ग्रहण कर लिया जाए चाहे घेर लिया जाए, तो उसे उस भाग को कहते हैं, उस प्रतिशत वैल्यू को कहते हैं संतुलन क्षमता। कुल उपलब्ध स्थान का वह प्रतिशत मान जो एकक कोशिका द्वारा घेर लिया जाए, कुल उपलब्ध स्थान का वह प्रतिशत मान जो एकक कोशिका द्वारा घेर लिया जाए संतुलन क्षमता कहलाता है। हो गया, हम लोग पढ़े हैं कोशिका में एससी, बीसीसी, ईसीसी, एफसीसी, एचसीपी। तो इन सब का संतुलन क्षमता कैसे निकालते हैं? तो सबसे पहले हम निकालते हैं एससी का संतुलन क्षमता, सरल गणीय एकक कोशिका का संतुलन क्षमता। संतुलन क्षमता का है कुल उपलब्ध स्थान का वह प्रतिशत मान जो एकक कोशिका द्वारा घेर लिया जाए, कुल उपलब्ध स्थान का वह प्रतिशत मान जो एकक कोशिका द्वारा घेर लिया जाए संतुलन क्षमता कहलाता है। और हम निकालते हैं किसका संतुलन क्षमता, तो एससी का संतुलन क्षमता, यानी एससी मतलब सरल घनीय एकक कोशिका का संतुलन क्षमता। तो पहले हम जानते हैं कुछ बात कि एकक कोशिका का परिभाषा कि जो अव्ययी कण होता है वो घन के केवल कोणों पर होता है। अव्ययी कण का होता है घन के कोणों पर होता है, एंगल पर होता है, घन के कोणों पर होता है। ये भी जानते हैं कि घन के ये जो गोला का साइज होता है सब बराबर होता है। ये जो गोला होता है यानी घन एकक कोशिका का जो साइज है इस हर एक में बराबर होता है, हर एक कोणों पर बराबर होता है। हो गया, एकक कोशिका का साइज हर एक कोण पर बराबर होता है। एकक कोशिका का साइज हर एक कोण पर बराबर होता है। हर एक कोण पर बराबर होता है। एकक कोशिका का साइज हर एक कोण पर बराबर होता है। हो गया, तो यदि हम मान लें कि ये जो घन है इसके कोण की लंबाई क्या है, ए है, घन के कोण की लंबाई ए है। हो गया, और मान लेते हैं कि सब मतलब जितना कोण पर होता है परमाणु एकक कोशिका
तो सब एक समान होता है। तब मान लेते हैं कि इसकी त्रिज्या r है तो इसका भी त्रिज्या r होगा, क्या कि एक समान होगा। और घन का कोण की लंबाई a माने है तो सब कोण की लंबाई हमारा a है, ये भी a, ये भी a, ये भी a, ये भी सब a होगा। तो देखेंगे कि माना कि घन के कोण की लंबाई बराबर a, हो गया। घन के कोण की लंबाई, माना कि घन के कोण की लंबाई a तथा गोला मतलब परमाणु की त्रिज्या बराबर r, हो गया। अब आइए, चूंकि ए बी घन का कोण है तो चूंकि घन का कोण बराबर ए बी, इसका मतलब है कि ए बी का वैल्यू कितना है, यानी कोण ए बराबर ए बी, ए बराबर कोण ए बी। कोण हमारा ए बी है तो ए बी का मतलब यहाँ से यहाँ तक r और यहाँ से यहाँ तक r, तो क्या लिख देंगे ए बी बराबर 2r। तो ये यहाँ से यह भी याद कर लेंगे कि एस सी सरल घनीय एकक कोशिका के लिए कोण बराबर होता है, यानी कोण की लंबाई बराबर होता है 2 गुने त्रिज्या। सरल घनीय एकक कोशिका के लिए कोण की लंबाई बराबर होता है 2 गुने त्रिज्या, या त्रिज्या बराबर होता है कोण की लंबाई बाई 2। यहाँ से याद कर लेंगे, हो गया। अब आइए, संकुलन क्षमता बराबर होता है, संकुलन क्षमता बराबर होता है सभी परमाणु का आयतन गुने 100 बटा एकक कोशिका का आयतन। संकुलन क्षमता का परिभाषा क्या होता है कि कुल उपलब्ध स्थान का वह भाग जो परमाणु द्वारा घेर लिया जाए, कुल उपलब्ध स्थान का वह भाग जो परमाणु द्वारा घेर लिया जाए संकुलन क्षमता कहलाता है। कुल उपलब्ध स्थान का वह भाग जो परमाणु द्वारा घेर लिया जाए संकुलन क्षमता कहलाता है। संकुलन क्षमता बराबर होता है सभी परमाणुओं का आयतन गुने 100 बटा एकक कोशिका का आयतन। अब देखिए सभी परमाणु, परमाणु कैसा है, गोला भी जैसा है, तो आयतन का होता है इसका पाई 4/3 पाई r क्यूब इंटू 100 बाई एकक कोशिका। तो एकक कोशिका मतलब कैसा है, घन पे जैसा है, तो घन का आयतन का होता है आपका a क्यूब और 4/3 पाई r क्यूब इंटू 100, और a का मान का निकला है a बराबर इक्वल टू 2r, तो 2 और r के क्यूब हो गया। यहाँ से रख 4/3 पाई r क्यूब इंटू 100, इसको सॉल्व करेंगे क्या आएगा, 2 के क्यूब एंड 2 के क्यूब 8 और r के क्यूब r क्यूब से r क्यूब पड़ जाएगा, 4 दूना के 8 और यह 50। सॉल्व करेंगे कितना आएगा 50 पाई बाई 3, 50 पाई की जगह 22/7/3 हो गया। सॉल्व करेंगे तो आएगा, सॉल्व करेंगे तो आएगा आपका 52.36%। इसको लगभग मान सकते हैं कितना 52.4%, 52.4% इसको लगभग में मान सकते हैं। इससे प्रूफ हुआ कि एसी का संकुलन क्षमता कितना होता है 52.4%। एसी का संकुलन क्षमता 52.4%। इसका मतलब है कि सरल घनीय एकक कोशिका में
गोला द्वारा 1.4% भाग ग्रहण कर लिया जाता है। अब बाकी का भाग यानी कितना भाग शेष बचता है आपका, तो 47.6% भाग शेष बचता है। 47.6% भाग शेष बचता है। ठीक है, ऐसे ही निकालेंगे। ये एसी के लिए हो गया। हम निकालते हैं एससीपी के लिए, एससीपी या सीसीपी के लिए निकालते हैं। तो एससीपी या सीसीपी के लिए निकालते हैं। तो इसमें इसी का परिभाषा होता है कि अव्ययी कोण या एफसीसी या एफसीसी, तो इसका परिभाषा होता है कि अव्ययी कोण कोणों के अतिरिक्त कहाँ, तो अव्ययी कोण का होता है कि कोण के अतिरिक्त, अव्ययी कोण कहाँ होगा, तो कोण के अतिरिक्त और एक फलक पर होगा, कोण के अतिरिक्त और एक फलक पर होगा। कोण हो गया, तो अव्ययी कोण कहाँ होगा, तो कोण के अतिरिक्त प्रत्येक फलक पर होता है। तो मान लेते हैं कि एक अव्ययी कोण यहाँ होगा, एक अव्ययी कोण यहाँ होगा और एक फलक पर होगा। अव्ययी कोण कोण के अतिरिक्त प्रत्येक फलक पर होता है, कोणों के अतिरिक्त प्रत्येक फलक पर होता है। तो एक मान लेते हैं कि अव्ययी कोण इस फलक पर है। परिभाषा इसका अव्ययी कोण कोणों के अतिरिक्त प्रत्येक फलक पर होता है। तो परिभाषा के अनुसार फिगर ड्रॉ करें, तो अव्ययी कोण होगा कोणों के अतिरिक्त, कोण हो गया यहाँ से प्रत्येक फलक पर होगा, हो गया। तो कोणों के अतिरिक्त फलक पर होगा, तो कोण पर है और एक फलक पर डाल दिए। अब देखिए सेम वही चीज कि घन का एक कोष्ठिका का मान लेते हैं, यानी एक कोष्ठिका मतलब घन के कोण की लंबाई a, सब a हो जाएगा, घन के कोण की लंबाई a, और गोला की त्रिज्या कितना है r है। तो यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या हो गया, यह भी r, यहाँ से यहाँ तक हो गया डायमीटर, यहाँ कितना हो गया r प्लस r यानी 2r, फिर यहाँ भी हो गया त्रिज्या आपका r। अब ये कुछ इसका नामकरण कर लेते हैं, a b c और d नामकरण कर लेते हैं। तो देखेंगे यहाँ से कि घन है, घन है तो इसका मतलब ये हमारा क्या है, स्क्वायर है, वर्ग है। तो वर्ग, तो स्क्वायर वर्ग कौन में आ गया, a b d c में, a b d c में। b c क्या है, इसका डायगोनल विकर्ण है। तो घन का विकर्ण, विकर्ण बराबर होता है, विकर्ण का मतलब है, विकर्ण है तो इसका मतलब है कि यहाँ क्या बन रहा है आपका, समकोण त्रिभुज बन रहा है यहाँ, यानी राइट एंगल ट्रायंगल है। तो राइट एंगल ट्रायंगल है, यहाँ a है, यहाँ b है, यहाँ c है। तो जब राइट एंगल ट्रायंगल है तो BC का हो जाएगा, इसका कर्ण हो जाएगा, हाइपोटेन्यूस हो जाएगा इसका। तो BC बराबर होता है, यानी कर्ण बराबर होगा कौन सी, रूट अंडर लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। तो लंब का हो जाएगा हमारा AB का स्क्वायर प्लस लंब हो जाएगा हमारा इसमें कौन सी, AC का स्क्वायर, और फिर क्या हो जाएगा BC का स्क्वायर, BC कहते हैं AB का स्क्वायर, AB का स्क्वायर। तो BC का वैल्यू क्या निकलेगा आपका, R कितना R हो गया 4R AC। तो AC भी क्या है हमारा, AC इसका साइड है एक, तो कोण की लंबाई का माने है A, तो A स्क्वायर, और AB भी एक साइड हो गया इधर, तो इसको भी क्या माने हैं, तो A स्क्वायर। तो 4R बराबर 4 इक्वल टू कितना हो गया 2A स्क्वायर, यानी 4R इक्वल टू रूट 2A। तो यहाँ से अगर हम चाहते हैं मान निकालना, तो R का मान निकालेंगे तो क्या निकलेगा, रूट 2A बाई 4R।
√2a/4, इसको कटाएंगे तो 2√2 हो गया। यानी क्या निकलेगा यहाँ से r बराबर क्या निकल जाएगा आपका, यानी a/2√2। यहाँ से ये याद करेंगे। अच्छा है, ए का अगर हमको ए का वैल्यू निकालना है तो क्या निकलेगा 4r/√2, 4r/√2। अब निकालते हैं संकुलन क्षमता। तो सभी परमाणु का आयतन गुने 100/1 कोष्ठिका का आयतन। हम जानते हैं कि एफसीसी में कितना परमाणु होता है, 4। तो एक परमाणु का आयतन हो गया 4/3πr³। तो 4 परमाणु का हो जाएगा 4 गुने 4πr³ गुने 100/1। तो 4 के 4 4π1³। तो एक का वैल्यू क्या निकला है आपका, निकला हमारा 4r/√2 के पावर 3, 4r/√2 के पावर 3। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 16/3 πr³ इंटू 100/, इसको सॉल्व करेंगे तो 64 r³ √2 है। तो √2 का क्या होगा आपका 2√2। अब r³ से r³ कैंसिल, 4 बार में कटेगा, 25 चौक के 100, 25 बार में। तो ऊपर हो गया आपका 25π यानी 25π, और नीचे हो जाएगा आपका 6√2। अब पाई का वैल्यू रखेंगे कितना, 25 इंटू 22/7 और 6√2। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 74%। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 74%। इसका मतलब हुआ कि एफसीसी, एससीपी या सीसीपी का संतुलन क्षमता कितना होता है 74%। अर्थात इसमें कुल उपलब्ध स्थान का 74% भाग ग्रहण कर लिया जाता है, और बाकी का भाग शेष बचता है। अब देखिए एक और बचता है हमारा बीसीसी का संकुलन क्षमता। तो हम एगो निकाल लिए कितना 52.4%, एगो निकाल लिए 74%। अब निकालते हैं बीसीसी का संकुलन क्षमता। बीसीसी का संकुलन क्षमता, बीसीसी का संकुलन क्षमता यानी बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेट का निकालते हैं। तो इसका परिभाषा होता है कि अव्ययी कण कहाँ होता है, इसका होता है परिभाषा कि अव्ययी कण इसका परिभाषा कि अव्ययी कण इसका परिभाषा होता है कि अव्ययी कण घन के कोनों के अलावा अंतः केंद्र में हो, घन के कोनों के अलावा अंतः केंद्र में हो तो उसे बीसीसी कहते हैं। बनाते हैं फिगर कि कोन पर तो होगा और कोन के अलावा भी क्या होगा अंतः केंद्र में। तो कोन पर रखते हैं, हो गया अंतः केंद्र में को रख देते हैं। सब गोला एक समान होता है, हो गया। घन के कोनों के अलावा अंतः के केंद्र में होता है। सब गोला एक समान होता है, बताए थे कि सब एक दूसरे के पास पास होता है, हो गया। तो देखेंगे
उनों के अलावा इसका नामकरण कर लेते हैं ए बी, मिला लेते हैं आपका सी, वही मिला लेते हैं डी, ए बी सी डी नामकरण कर लिए। अब देखिए हमको निकालना है त्रिज्या का मान। तो बताया था कि सब गोला आपका पास पास होता है, एक दूसरे से सटा होता है। सेम यही बात कि अब देखिए हम यहाँ से आते हैं, पहले इसमें आते हैं कि सब पास पास होता है। तो पहले आते हैं हे त्रिभुज में, यहाँ भी बन रहा है तो संपूर्ण त्रिभुज। बताए थे कि जब आपका जब घन है तो सब स्क्वायर होगा, सब भाग स्क्वायर होगा। तो ऐसे है आपका एगो ए है, डी है, सी है, कैसे होगा। तो अगर इस त्रिकोण की लंबाई को ए माने हैं और घन की गोला की त्रिज्या का माने है आर माने हैं, तो यहाँ से निकालते हैं हम किसका मान निकालते हैं, बी सी का मान निकालते हैं, बी सी का। तो समकोण त्रिभुज का नाम है समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल किसमें, समकोण त्रिभुज ए समकोण त्रिभुज बी ए सी में, बी ए सी में कर्ण कौन होगा हमारा, बी सी, कर्ण कौन होगा, बी सी। तो बी सी बराबर क्या हो जाएगा हमारा, बी सी बराबर BC बराबर हो जाएगा हमारा रूट अंडर ए बी के स्क्वायर प्लस ए सी के स्क्वायर। तो BC बराबर हो गया हमारा ए बी भी घन का कोण है, साइड है तो इसका वैल्यू ए, और ए सी भी घन का साइड है तो इसका वैल्यू ए। तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो BC में वैल्यू क्या निकल गया आपका, रूट 2 ए स्क्वायर, यानी BC में वैल्यू निकल जाएगा रूट 2 ए हो गया। जब BC में वैल्यू निकल गया ए, तो यहाँ भी देखेंगे अब देखेंगे यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे ऐसे आपका यहाँ भी एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, यहाँ भी एक समकोण त्रिभुज बन रहा है जिसका नाम पड़ेगा AFD, जिसका समकोण त्रिभुज बन रहा है जिसका नाम पड़ेगा आपका DCB, समकोण त्रिभुज बन रहा है जिसका नाम पड़ेगा आपका DCB। हमें समकोण त्रिभुज बनेगा जिसका नाम पड़ेगा DCB। अब लिखते हैं समकोण त्रिभुज किस में, समकोण त्रिभुज DCB में, DCB में समकोण त्रिभुज DCB में DCB में कर्ण होगा हमारा समकोण त्रिभुज DCB में, तो कर्ण होगा इसमें हमारा CD, कर्ण होगा CD। समकोण त्रिभुज DBC में, समकोण त्रिभुज DBC में कर्ण होगा हमारा इसमें CD। तो CD बराबर होगा हमारा कर्ण बराबर CD बराबर रूट अंडर, कर्ण हो गया CD, तो रूट अंडर का हो जाएगा हमारा BC का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर। तो CD बराबर रूट अंडर BC, तो BC का वैल्यू निकालने वाला कितना, रूट 2a का स्क्वायर। अब BD, तो BD इसका साइड हो गया एक, तो साइड का मान क्या हो गया हमारा a स्क्वायर। तो सॉल्व करेंगे CD, तो ये CD है यहाँ से C और D तक है। तो यहाँ त्रिज्या R, यहाँ में डायमीटर से मिला तो 2r और यहाँ r, तो खाली लिख देंगे सीधी जगह पर r कितना 4r। सॉल्व करेंगे तब रूट 2 का स्क्वायर तो 2a स्क्वायर, और यहाँ सॉल्व करेंगे तब a स्क्वायर, यानी 4r बराबर कितना निकल गया रूट 3a स्क्वायर।
हो गया। सॉल्व करेंगे तो फॉर्मूला का निकल जाएगा √3a। यहाँ से अगर हम चाहते हैं कि r का वैल्यू निकालना तो r फॉर्मूला का निकलेगा और √3/4a, या अगर हम यहाँ से a का वैल्यू निकालते हैं तो क्या निकलेगा 4r/√3। हो गया। संपूर्ण क्षमता बराबर होता है सही परमाणु का आयतन 100 के कोष्ठिका का आयतन। तो यहाँ देखेंगे कि सभी परमाणु हम किसके लिए निकाल रहे हैं बीसीसी में। तो बीसीसी में कुल कितना परमाणु होता है 2 होता है। तो यहाँ का लिख देंगे 2 इंटू एक का आयतन तो 4/3πr³ × 100/a³। अब देखेंगे 2 अच्छा 4/3πr³ × 100। अब यहाँ से a, तो a का वैल्यू क्या निकला हमारा 4r/√3, यानी 4r/√3 के पावर q। सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ से 4 × 8 8/3πr³ × 100 पाई। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 64r³ 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। 8 × 16 50 × 100 r³ से r³ कट जाएगा। अब √3 जाएगा उलट के ऊपर तो हो गया आपका √3π उलट के जाएगा तो आपका हो जाएगा √3π और √3 और पाई की वैल्यू रखेंगे 22/7। सॉल्व करेंगे गलती हुआ ना, 16 थोड़ी होगा 64 होगा। तो 8 से 8 बार कटेगा तो 8 8 64, 8 बच गया। सॉरी यहाँ गलती कर दिए थे, यहाँ 4 लिखना था 64 लिखना था तो लिख दिए थे 16 से गलती हुआ। तो 8 से कटाएंगे तो 8 बार में कट जाएगा और फिर कटाते हैं यहाँ से तो 4 × 8 तो 25 चौके 100। तो हमारा बच गया आपका कितना है 25 और √3π/2। अब इसको सॉल्व करेंगे पाई के वैल्यू रखकर तो 25 √3 22/7/2 रख के सॉल्व करेंगे तो आएगा आपका 68%। कितना आया 68%। अच्छा देख लीजिए कि यहाँ पहले निकालते हैं BC। तो इस ट्रायंगल में आएंगे, इसका नाम पड़ेगा ABC में, ABC करते हैं BAC में। BAC में आ गए तो हमारा कर्ण होगा BC। तो कर्ण हो गया BC, तो कर्ण बराबर होता है √2 लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। तो लंब भी का हमारा AB और आधार भी का है AC। तो AB और AC का है घन का कोण है, तो कोण को हम लोग का माने हैं A। तो a² प्लस a², तो a² कितना हो गया 2a²। रूट में है तो 2 का √2 और a² का a। तो BC का मान क्या निकल गया 2a। अब आते हैं इस ट्रायंगल में B यानी DBC में यहाँ हमारा कर्ण हो गया CD, तो CD बराबर होता है हमारा फिर कि BC का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर, तो BC की वैल्यू निकाले हैं √2a, तो √2a स्क्वायर का स्क्वायर है BD का है कोण की लंबाई है, कोण की लंबाई का मानेंगे a, तो a²। अब CD का वैल्यू का होगा r 4r हो गया और √2 तो 2a² का a² तो कितना हो गया आपका 3a², 3 का √3 और a² का a।
तो आपके फॉर्मूला बराबर निकल गया √3 है। यहाँ से आर का वैल्यू निकालना है और ए का वैल्यू निकालना है। संपूर्ण क्षमता बराबर होता है सभी का परमाणुओं का आयतन गुना 100 बटा एक कोशिका आयतन। तो हम पढ़े हैं बीबीसी में कुल 2 परमाणु होते हैं, तो 2 इंटू परमाणु मतलब का कैसा आपका गोला है, तो क्या होगा आयतन 4/3 पाई r क्यूब गुने 100 बटा घन का आयतन, तो घन का आयतन a क्यूब। तो सॉल्व करेंगे तो 2 दूना के 4, 4 दूना के 8 पाई r क्यूब बटा 3 गुने 100, 8 पाई r क्यूब गुने 100 बटा 3। अब यहाँ से a क्यूब, तो a का वैल्यू क्या निकला हमारा 4r/3, रख दिया 4r/3। सॉल्व किया तो 4 के स्क्वायर 64, 4 के क्यूब 64, 8 के क्यूब r क्यूब और 3 के √3 के क्यूब 3√3। अब सॉल्व करें तो 8 से कटा है 64, तो 8 बार में कट जाएगा और बच गया 8। तो इसको काटा है 4 से, 4 दूना किया 8, इसको काटा है 4 से, 25 चौके 100 हो गया। 3 से 3 कट जाएगा, तो क्या बच गया ऊपर 25 पाई, बचा ऊपर पहले से 25 पाई और √3 उलट जाएगा ऊपर, तो 25√3 पाई और नीचे का बच गया हमारा 2। जब यहाँ पाई का वैल्यू रखेंगे 22/7, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 68%। तो यहाँ से हम तीनों वैल्यू पकड़ लिए कि एक में आया कितना, बीसीसी में आया कितना 68%, एसी के लिए आया कितना 52.4% और एससीपी या सीसीपी या एफसीसी के लिए कितना आया 74%। तो यहाँ सैंपल है ना कि किसमें संग्रह क्षमता ज़्यादा होता है, तो एससीपी, सीसीपी, एफसीसी में संग्रह क्षमता 74%, उसके बाद एससी में 52.4% और बीबीसी में 68% संग्रह क्षमता होता है। इसके आगे वाले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे ठोसों में प्रेजेंट दोष।